कलयुग अपनी जगह है, आज भी सतयुग आने में देर नहीं लगती हो, लेकिन अपना अपना कर्म धर्म समझ लो। दुकानदारी खोलने वाले ने खोल ली, मछली टांग ली, मुर्गे की टांग ली, उसको मार काट के सब कर दिया। लेने वाले कैसे? 2 दिन में बंद हो जाए दारू के ठेके, 2 दिन में बंद हो जाए मांस की दुकानें, 2 दिन में ये सारा अपराध बंद हो जाए। पर अपन कहां जाओ मत ना वहां। ये सब जिम्मेदार उनकी औलाद नहीं है, उनके माँ बाप। यहाँ औलाद हुई, देखना बचपन इसे कहते हैं, धन्य है वो माँ, इस भारत भूमि की पहली माँ है। उसके बाद ना तो पहले हुई ना होगी। तुम 16 साल के लड़के की बात करो, फिर इस बच्चे की बात करेंगे ध्रुव की, अभी अभिमन्यु की बात करें आपको। बच्चे की बड़ी बात है, इसलिए शक्ति से 16 साल का लड़का इतना कमजोर है आज का, हे भगवान। उसके देखो तो कम से कम 10 साइरप रखे घर में, इतना कमजोर, इतना कमजोर। और एक वो था जहां ए फॉर एप्पल ने सिखाया हो, जहां मोम कहना नहीं सिखाया हो, जहां डेट कहना नहीं सिखाया। भद्रेन करणे भी श्रुणियाम, वेदवाणी सिखाई, संस्कार दिए गर्भ में। तो गुरु ने गुंडागर्दी कर दी, उसने चक्रव्यूह बना दिया महाभारत में। कोई नौकर ने थोड़ी बनाया था, गुरु ने बनाया। बुढ़े की जो फंसेगा वो मारा जाएगा, कोई नहीं फंसा, सब उदास। अर्जुन है नहीं, धर्मराज युधिष्ठिर उदास है, तो अभिमन्यु की नजर पड़ी, दादाजी क्या बात है बेटा, ये चक्रव्यूह तो हमने कभी जिंदगी में सुनाई नहीं, ये नहीं तोड़ सकते, बस इतनी सी बात। आप चिंता मत करो बाबा, इस चक्रव्यूह को मैं तोड़ूंगा। 16 साल का लड़का कह रहा है कि मैं तोड़ूंगा चक्रव्यूह में। कर्ण जैसे महारथी, जयद्रथ, ऐसे ऐसे महान कृपाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य, दुर्योधन, अश्वत्थामा, शकुनी, ऐसे ऐसे महान योद्धा रथी खड़े। बेटा तू 16 साल का, तू कैसे? बुढ़े का पिताजी 16 साल का क्या हो गया, और भी कम का होता तो कैसे तोड़ देगा? पहली बात तो यह है कि मैं इसलिए तोड़ दूंगा कि मेरे ऊपर भगवान कृष्ण की कृपा है, मैंने स्तुति कृष्ण की गर्भ में कर डाली। और दूसरी, जब अर्ध गर्भ में था तब मैं, जब मैं माँ के गर्भ में था ना, तो मेरी माँ ने टीवी नहीं देखी, मेरी माँ ने पिक्चर के गाने नहीं सुने हैं, मेरी माँ ने झूठ नहीं सुना। फिर क्या सुना? जब अर्ध गर्भ में था मैं तब, और माता जी मेरी अकुलाई थी, उस समय पिताजी ने व्यूह वेदन की कथा उसे तो सुनाई। गर्भ की कथा है, गर्भ में संस्कार डाल दिए। ये गर्भ का संस्कार, अपना संस्कार वहीं से बिगड़ रहा है। हो गर्भ में बच्चा है और माँ टीवी देख रही है, गर्भ में संस्कार है, वो रोज कचौरी खा रही है, गर्भ में बालक है, झूठ बोल रही है, फोन कर रही है, पता नहीं क्या क्या गंद फंद, ये असर बच्चे पे पड़ता है। और यहाँ सारा मामला उसके कान में असत्य जा रहा है, तो तुम्हारे यहाँ सत्य कैसे आएगा, ये तो विचार करो। 16 साल के लड़के ने गर्भ में कथा सुनी, पेट में जो 16 साल की उम्र आई ना, तो रथी महारथी सबको जो है पछाड़ के धर दिया उसने, और चक्रव्यूह को तोड़ दिया। आज तक भी कथा गाई जा रही है। पुत्रा के गर्भ को आज भी नमस्कार करते हैं लोग। एक बालक ये हुआ 5 साल का, पिताजी की गोदी में बैठा, छोटी माँ आई, धकेल दिया, मारा, कूटा, रोता हुआ आया, माँ
धन्य है इस भारत भूमि की इस माँ को बार बार करोड़ों बार प्रणाम करते हैं महाराज। उसने कि मेरा पिता कौन है, बोल। वो ये पिता मेरा हो नहीं सकता है जो देखता रहा। उसने कहा बेटा ये पिता तो आज नहीं, कल, कल नहीं, परसों, परसों नहीं, मर जाएगा। फिर तो उस परम पिता की गोदी में बैठ गया। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्म लेवे मर जावे, और वरु गिरधर गोपाल को मारो जुड़ो अमर हो। तू इस गोदी की बात करे, ये तो अभी हार्ट अटैक में मरने वाला है, इसकी गोदी में बैठ रहा है। फिर उसकी गोदी, तो वो कहाँ रहता है? खल विदम धम धम, वेदों ने कह दिया महाराज वो सब जगह है। कहाँ नहीं है, कहूं सो कहाँ, जहां प्रभु नहीं, सब जगह है। क्या बाहर भी? हाँ बाहर भी, जंगल में तो मैं जाऊं? उसने कह दिया जा। है कोई माँ भगवान की प्राप्ति के लिए 5 साल का बच्चा, वो काका को स्कूल है तुम्हारा, कौन सा है? 5 साल का वो होता बाकी क्लास में पहुंच जाए वो आजकल फर्स्ट में, केजी फर्स्ट में पहुंच जाता है। उस उम्र की बात है, केजी फर्स्ट की उम्र की बात। उस बच्चे को खाने का तरीका नहीं, पीने का नहीं। धन्य है भारत भूमि की उस माँ को। उसने कह दिया कि तू उस पिता को प्राप्त करे। कहाँ की शिक्षा, कहाँ की नौकरी, कैसा पिता और कैसी माता। जब वो पिता ने तुझे गोदी में से फेंक ही दिया तो ये झूठा नाता वाता है। तू एक काम कर, उसको प्राप्त कर। वो कहाँ है? वो जंगल में। तो क्या माँ मैं जाऊं? माँ ने कह दिया कि जा। भगवत भक्ति के लिए कुर्बान कर दिया बच्चे को, क्या चला जा, होई वही जो रामाई रुचि राखा। और कह दिया कि हे गोपाल, ये छोटा सा बच्चा है 5 साल का, ये तेरे को प्राप्त करना चाहता है। मैं स्कूल नहीं भेज रही हूँ इसको कॉन्वेंट में नहीं भेजूंगी। इसका मन पिता को प्राप्त करने का है, तो ये भगवत मार्ग पे जाना चाहता है, तो मैं इसकी भक्ति में बाधा नहीं बढ़ूंगी। जबकि मैंने 9 महीने बुढ़ापे में इसको पाया है। अरे जवानी में नहीं, इस ध्रुव को बुढ़ापे में पाया था। उसने कह दिया जा, और गोपाल से कह दिया हे गोविंद, ये बच्चा भले ही मैंने जन्म दिया है, मेरी कोख में आया है, लेकिन ये तुझे प्राप्त करने के लिए जा रहा है, इसलिए मैं मना नहीं कर रही हूँ। तेरे मार्ग में बाधा नहीं बनूंगी, पर इसकी रक्षा तू करना। इतना सा कहा हो, इतने में बच्चा थोड़ा ही गया और देव ऋषि नारद आ गए, गुरु आ गए। बेटा कहाँ जा रहा है? भगवान को तू प्राप्त नहीं कर सकता है। उसने कह दिया कि कर सकता हूँ। क्यों? कैसे कर लोगे? किसी को नहीं मिला भगवान। मुझे कि जिसको नहीं मिला होगा, पर मुझे मिलेगा। बोले क्यों मिलेगा? वो इसलिए मिलेगा कि नारद जी उन सबको आप जैसा गुरु नहीं मिला, इसलिए मिलेगा। मुझे आप जैसा समर्थ गुरु मिला तो मुझे जरूर मिलेगा। और गुरु तो महाराज हाय हाय हाय, शिक्षा भले कम देता ना, लेकिन संस्कार जरूर देना। इतने बंधन में मत रखो बच्चों को। छोड़ दिया उसको नारद जी महाराज गुरु जी ने 12 अक्षर दे दिया। 3 समय स्नान करता है, मंत्र का जाप। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने महाराज। वही स्थिति मैंने एक दिन आपसे निवेदन किया था। अब ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा चढ़ा श्वास में, डायरेक्ट नहीं चढ़ेगा, सीधा नहीं चढ़ेगा। ये योग, अष्टांग योग का दर्शन है। हो ये सहज, ये कबीर, रैदास, तुलसी बाबा, वाल्मीकि, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, गौरव कुमार, ये जितने हुए देश के 252 संत जिन्होंने भगवान से बात करी है यूं बैठ के आमने सामने, ये कब स्थिति बढ़ी? शुरू में अभ्यास किया है इस मंत्र को श्वास में चढ़ाने का। ये श्वास में 6ठे महीने में चढ़ा हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब उसको जीवान से लेने की जरूरत नहीं हो, अब तो श्वास में चढ़ गया हो, वो चढ़ गया है। अब आपको चढ़ने की जरूरत नहीं है, लिफ्ट में चढ़ गए हो। अब तो बटन दबाना है केवल। वो दूसरी, तीसरी, चौथी जो मंजिल, 20वीं मंजिल पे भी वो लिफ्ट पहुंचा देगी, पर डायरेक्ट नहीं पहुंचाएगी वो लिफ्ट बाद में। पहले चढ़ाओ, बाद में लिफ्ट। अब 6ठे महीने में वो श्वास पे चढ़ गया ना, तो 6ठे महीने में ब्रह्मांड की गति रुकने लगी। घबराए सब, भगवान के पास आए, पुरुषोत्तम नारायण के पास। प्रभु क्या हो रहा है?
देखा मेरा भगत मधुबन में श्वास रोज के भजन। अच्छा तो फिर जाओ, सृष्टि खत्म हो जाएगी। तो श्री हरि गरुड़ पर बैठकर मधुबन में आते हैं और बालक का ध्यान है, आंख बंद है, हृदय में झांकी बनी। वो झांकी गायब हुई, आंख घबराया कि वो दर्शन हो रहा था वो कहाँ है। तो जैसे ही आंख खुली सामने भगवान दिख गए, चतुर्भुज नारायण भगवान, और मधुबन में ये अवतार हो गया मेरे प्रभु का। श्री हरि भगवान की दर्शन दे दिए। बोले कि क्या चाहता है, क्या चाहूं? 5 साल का लड़का क्या 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 करेगा? बोलना याद है उसको? नहीं आ गया उसमें इतना ज्ञान क्या? बताओ 5 साल के बच्चे को मेरे सरकार ने अपना शंख का अग्रभाग यहाँ लगा दिया। यहाँ लगाते ही बराबर आज्ञा चक्र का जो है दरवाजा खुला और 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 52 पुराण शांति योग दर्शन सब में पारंगत हो गया महाराज। 5 साल का ढाका कॉन्वेंट, कौन सा अंग्रेजी स्कूल और कहाँ की नौकरी? ये कथा तो सुनो। 5 साल के बच्चे को नौकरी मिली कहाँ? ऐसे ऑफिस में मिली जो मृत्यु भी दरवाजे पे हाथ जोड़ के खड़ी है कि बोलो अब क्या करूं, किधर जाऊं? मतलब राजा इलाज बढ़ा दिया, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली 5 साल के लड़के ने। और आप हम मृत्यु के द्वार पर पहुंचा रहे हैं उसको। हो अरे वो तुम इतनी चिंता करने वाले कौन होते हो? जब कथा सुन रहे हो तो सुनना पड़ेगी। आज बिल्कुल झगड़ा करने का मन है हमारा, जो होगा हो जाएगा। अगली कथा की घोषणा तो हो ही गई, अब डरने की क्या बात। अगली कथा आपके सामने भगवान की कृपा मैया की। ये सभी अपने आप सभी भक्तगण, गोपाल भैया, राम प्रसाद जी, कैलाश भैया, चौधरी जी, नाम जिसका याद है, और पाठक साहब हमारे, और कैलाश जी, पटेल जी, ये सब, और आप सभी माता बहनें हैं। सबकी दिली इच्छा और भगवत प्रेरणा से वही दिसंबर में जगदम्बा के यहाँ, शीतला माँ के यहाँ 9 दिवसीय श्री राम कथा जरूर होगी महाराज, जरूर। तो अब डरने की जरूरत भी नहीं। अब बारिश भी लग गई, अगर कथा नहीं भी बचेंगे तो घर थोड़ा आराम करेगा, पर आज लड़ेंगे जरूर। बच्चों पे पूरा ध्यान दो, पूरा ध्यान दो। आज बच्चे की कथा है, 2 बालक की कथा है। वो एक के लिए प्रहलाद की भी, वो भी उसको भी पढ़ने पहुंचाया, उसने भी कह दिया कि ये कॉन्वेंट स्कूल में गलत बता रहे हैं, मैं इसमें नहीं पढ़ूंगा। मैं तो हरिओम तत्सत ही बोलूंगा, वही नारायणी सत्य है, यही कहूंगा महाराज। ये कॉन्वेंट वाली बात नहीं करूंगा मैं, ये फारे और उसने दी करी, कष्ट मिला और भगवान की प्राप्ति हुआ कि नहीं हुआ। ये कथा क्या ऐसा थोड़ी सुनना कि एक राजा था, उसने यूं कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने उसको, ये कथा दी है। ये आपके अपने जीवन पे आधारित कथाएं हैं, ऐसा थोड़ी है। भगवान ने उसे माला माल कर दिया, स्तुति करी भगवान की। कस्तूरी कमल लाड़ बड़ वक्षा विस्तरे दोस्तम बमना सागरे मुक्ति वैणु गंगां सर्वांगे हरिचंदनं सौललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विष्टौ गोपाल चूड़ामणि मुखं करोति वाचालं पंगौ लिंगते गृह्यत प्रभातं हम वन्दे परमानन्दं माधवं श्री हरि भगवान। स्तुति कर डाली, वेद की स्तुति कर दी भाई। अब तो सारे पारंगत हो गया। बोल क्या चाहता है? कुछ प्रभु आपकी कृपा बरसती रहे बस। फिर भी तो ध्रुव ने मांगा क्या है पता है आपको? कि कुछ भी कर देना, पर हे गोविंद तेरा भजन मत छुड़ा देना। बस तेरी इच्छा वो छुड़ा लेना, लेकिन तेरा भजन। और आपकी अपनी ये है कि तू बने भजन छुड़ा तो छुड़ा लेना, पर और चीज मत छुड़ा लेना। आपकी हमारी ये स्थिति है। टीवी मत छुड़ा लेना, मेरा मकान मत छुड़ा लेना, मेरी पत्नी मत छुड़ा लेना, मेरा भाई मत छुड़ा लेना, मेरी संपत्ति। अरे ये इसको क्या करोगे? यहाँ मांगा क्या कि तेरी इच्छा हो जो छुड़ा लेना, लेकिन प्रभु
तेरा भजन से छुड़ा देना, बस आखिरी समय तक तेरे इस जीवन की तेरा नाम आता रहे हैं, बस ये मांगा ध्रुव ने। अब बताओ आखिरी समय में भी अगर जीवन पे राम आ गया तो फिर मृत्यु आवे? राम आ गया तो राम आए कि मृत्यु आए? बोलो, राम आता। इसलिए भजन न छूटे प्रभु तेरा द्वार ना छूटे रे, छूट जाए संसार मगर तेरा प्यार ना छूटे। ये मांगो ना, ये मांगा। और ध्रुव आनंद के साथ 36,000 वर्ष तक शासन किए ही माना। कितना? 36,000। पहले राम फिर काम, तो कोई दिक्कत नहीं हो, फिर वो काम प्रसाद बन जाता है। पहले गोवा मत जाओ, पहले द्वारिका जाओ, पहले अयोध्या जाओ, पहले मथुरा जाओ, फिर बाद में गोवा जाओ। तो गोवा जाना आपका प्रसाद बन जाएगा। गोवा जाना अमरापुर की यात्रा जैसा हो जाएगा महाराज। धन्य धन्य हो जाओगे, जीवन में कठिनाई दूर हो जाएगी। घर से निकलो भगवान का नाम लो, उठो भगवान का नाम लो, सो भगवान का नाम लो। अपना बिगड़ क्या रहा है? कौन छुड़ा रहा है? कार में बैठो भगवान का नाम लो, जागो तो भगवान जागत सोवत शरण तुम्हारी। अब या तो एक ही बात, ऑफिस से आए नहीं, हाथ पाँव धोया नहीं, भोजन किया नहीं, पाछे स्कूटी पे बैठ गए और नारायण डरी। और माँ बाप भले अल्लाट करता रहो, बेचारा चिल्लाता रहो, कुछ करो, उड़ के नहीं सुने। ये कॉन्वेंट का असर है, बाटन का असर है, उनका दोस्ती है। क्योंकि शिक्षा उसी में नहीं, संस्कार वैसा मिला, वात्सल्य मिला नहीं, प्रेम मिला नहीं, पिता का प्यार नहीं मिला, माँ का प्यार नहीं मिला। जब प्यार का देने का समय था, जब वो अलग कमरे में और वो अलग, कहां से मिलेगा? अरे जहां तक संसार में शरीर रहेगा भोग तो भोगेंगे, कौन मना कर रहा है? चाहे आप हो चाहे हम हो, कोई हो, लेकिन उसको धर्म की तरह से भोगोगा। दिक्कत कहां आ रही है? खूब संभाला इसने, छठी पीढ़ी में राजा अंग का वेद वहां तक अच्छा चला। एक व्यक्ति के भजन के प्रताप से पुण्य कितना चला। घर में परिवार में कोई एक भगत पैदा हो जाए ना, एक भगत केवल एक कोई संत कोई भजनानंदी पैदा हो जाए घर में, चाहे सारे राक्षस हो लेकिन एक पैदा हो जाए तो वो एक 21 पीढ़ी को तार देता है। ये खूब इनके पुण्य प्रताप ठेठ छठी पीढ़ी से इसमें चले। अंग अंग का वेन नास्तिक निकला, वो मानता नहीं है धर्म को, किसी को नहीं माने। वो शराब पिए, मांस खाए, जगह जगह बस नाच गान, जगह जगह दुकानें मदिरा दी, पूजन पाठ बंद। पिता ने कहा मान रहा है मेरी बात, उसकी माँ से कहा इसको समझा ले। माँ ने सपोर्ट किया उसको कि लड़का है, जवान है, जवानी में सब कुछ हो जाता है, हो जाने दो। दोनों ने नहीं मानी। बताओ, ना तो माने ना बाप उसने पुत्र ने वाली। तो पिता फिर उनके मुंह नहीं लगा। वो राजा रात में सोया हुआ छोड़कर हरिद्वार चला गया। ये कि यही अपने को करना है, शिकायत नहीं करना किसी से, पत्रिका भी मत लाना हुआ भाई, कोई न्याय नहीं करेगा पत्रिका भी, कुछ नहीं होगा पत्रिका से। क्योंकि शुरू से संस्कार गलत हो गया, शुरू से मामला ही बहुत गड़बड़ हो गया है। इसलिए महाराज फिर ऐसी स्थिति कभी आ जाए तो कल कही थी आपसे, कल आपसे एक बात कही थी, कभी याद रही हो तो, कि 25 साल तक अपना दायित्व बनता है कि उनको बड़ा किया, शादी कर दी, दुकानदारी करा दी, सब हो गया। उस 25 साल में पुत्र के लक्षण का पता लग जाता है कि ये अपने को सुख देगा कि दुख देगा। यदि 25 साल के भीतर में वो शराब पीने लग गया, 25 साल के भीतर यदि वो मांस खाने लग गया, 25 साल के भीतर सिगरेट पीने लग गया, 25 साल के भीतर देर से आना शुरू कर दिया, तो समझ लेना फिर उसको जायदाद से अलग करके और फिर उसके बोली लगना। फिर उज्जैन में, काशी में, हरिद्वार में ऐसी जगह चले जाके अपने धन का सदुपयोग करना, भजन करना, ताकि मर भी जाए तो कोई श्राद्ध नहीं, कोई अन्नदान नहीं, कोई नुक्ता नहीं, कोई नुक्ति नहीं, कुछ नहीं। अगर काशी में मर भी गए
तो महाराज जनता तो जला ही देगी, वहां मरने से ही मोक्ष मिल जाता है। उज्जैन में जाने से मरने से मोक्ष। अयोध्या, मथुरा, काशी, कांची, अवंतिका, द्वारावती, ये 7 पुरियों में जहां तुम्हें जचे वहां चले जाना। नित्य भंडारे चल रहे हैं, सेवा करना, सत्संग की बोरा हेड़ना, झाड़ू करना, पर इनके मुंह नहीं लग रहा। अगर 25 साल के भीतर नहीं बिगड़ा, तुम्हारी बात मानता है, तो फिर अपने पास 1 भी रुपया नहीं रखना, सारा ही उसको दे देना ताकि वो आपकी सेवा करे। इसने नहीं मानी, ये हरिद्वार चला गया, हरिद्वार में भजन करके मृत्यु हुई और भगवान को प्राप्त हो गया। अब ये इसका राज आया, इसने गुंडागर्दी चालू करी, ऋषियों ने समझाया, नहीं माना, ऋषियों के श्राप से ये मारा गया। फिर लोग ऋषि के पास गए, उल्टे की जिंदा करो, जिंदा करने लगे, तो दाहिनी भुजा का मंथन हुआ और धर्म की स्थापना के लिए स्वयं नारायण मां लक्ष्मी मैया के साथ में पृथु अवतार पाप हो जाता है। बोली पृथु भगवान की, अच्छी महारानी की। और पृथु भगवान ने फिर कोप किया पृथ्वी पर, वो गाय बढ़कर रही, पूरी व्यवस्था जगह के प्रभु मुझ पे क्रोध मत करो, ये तो दुष्ट लोग के कारण मैंने मेरा अस्तित्व छुपा लिया। देखो प्रकृति भी अपना नियम बदल देती है, जब प्रवृत्ति बदल जाती है तो प्रकृति का नियम बदल जाता है। ये बहुत सटीक प्रश्न है, उत्तर है। और जरूर जमाना बदल गया, जमाना बदल गया, जमाना नहीं बदला है। आम बोओगे आम ही लगेगा, संतरा का पेड़ वो, मौसमी जो तुमने बोया वो ही लगेगा। ऐसा थोड़ी कि बबूल में भटा लगा है, वो का वही है। पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है तो पूर्व दिशा में, जमाना बदला तो वो दक्षिण से क्यों नहीं उदय हो रहा है? पूर्णिमा कोई चंद्रमा ऐसी चांदनी क्यों होती है महाराज? मौसम क्यों नहीं होती है? अरे जमाना नहीं बदला, हम बदल गए, प्रवृत्ति बदल गई है। जहां हम आसन बिछाकर थाली लगाकर नाभ्यास पद्म्यां भूमिर्देशः श्रोत्रा तथा नौका करके भगवान का भोजन करते थे कि नहीं? अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा, कहते थे कि नहीं? और आज उसी भोजन को कहाँ बदला है? वो का वही भोजन है, सब है, लेकिन प्रवृत्ति बदली के लिए जूते समेत खा रहे हैं। 1,000 की साड़ी दाल में खराब हो रही है, 1,000 की साड़ी गुलाब जामुन में भी हो रही है। हो रही कि नहीं हो रही? कितने लोग आ रहे हैं, कोई दारू पी के आ रहा है, वो टकरा रहा है, कोई किसी का मर्डर करके आया, वो भी जीव रहा है।